नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि फलीदार पौधों की फसल से भूमि में किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा सवाल रहेगा कि भारतीय विशाल गिलहरी का नाम बताइए। तो भारत में जो विशाल गिलहरी पाई जाती है उसका नाम है विशन। ऑप्शन नंबर अ हमारा इसमें सही हो जाएगा। तीसरा सवाल रहेगा कि खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो खरपतवार हटाने को हम कहते हैं निराई। ऑप्शन नंबर हमारा ब सही हो जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। यानी कोयला भी जीवाश्म है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन हमारा द राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में पांचवा सवाल है कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है। तो ये हमारे इंडिया में मौजूद है, भारत में। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। भूकंपों का मान रिक्टर पैमाने पर 7 तक होता है तो वे बहुत ही विनाशकारी होते हैं, यानी भीषण भूकंप होते हैं। और जिसका मान 3 या 3 से कम होता है तो वो बहुत ही सामान्य भूकंप होते हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। समतल दर्पण किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनाता है। तो वो केवल एक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन अ इज द राइट आंसर। उसके बाद में है 8वां क्वेश्चन। अभिलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान होगा। तो अभिलंब पर आपतित किरण का जो परावर्तन कोण होता है वो होता है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ब हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के 3-3 मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप उन 3 मॉडल पेपरों को सही ढंग से कवर कर लेते हो तो आपका एग्जाम पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। वो वीडियो वही बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। यदि आप भी उन लाइव वीडियो को देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपरों को पढ़ना चाहते हैं, तो अभी जाइए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो 9वां क्वेश्चन है, संसरणीय रोग से क्या आशय है। तो संसरणीय जो रोग होते हैं वो दोस्तों सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग हैं जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उससे यह संसरणीय रोग कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा 10वां। समझाइए कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर आपके कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क होता है वह टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 10वां हो गया है 11वां। युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। तो इसका आप सारणी बनाकर इस प्रकार से आंसर लिखोगे, युग्मनज और गर्भ। तो युग्मनज के बारे में हम जानते हैं कि शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है और यह एकल कोशिका है। और गर्भ एक भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य होते हैं, वह बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 12। तारत्व का निर्धारण कैसे होता है। तो तारत्व का निर्धारण है वो दोस्तों आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। कौन? आवर्ती ध्वनि, ठीक है ना। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीखी होती है, कम आवृत्ति की ध्वनि मोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी आवाज मोटी है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपको स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो नमक है वो क्या है? माछ एवं मछली। और चीनी जैम तेल है जो आसार में डाला जाता है। और पाषाणीकरण है वो दूध है। उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा हमारा 14वां। क्या कारण है कि कुछ अवस्थाओं में जो ईंधन नीली ज्वाला के साथ जलता है परंतु अन्य अवस्थाओं में पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो वैसे तो मैंने इसको पहले मॉडल पेपर में समझाया हुआ है, फिर भी यहाँ पर आपको इसको समझा देते हैं। तो ये रहेगा 14 का आंसर। किसी भी ईंधन का नीली ज्वाला या पीली ज्वाला के साथ जलना दहन के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। जब ऑक्सीजन
की उपलब्धता पर्याप्त होती है तो ईंधन दहन पूर्ण रूप से होता है, जिससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति उसे कम होती है तो पीली ज्वाला निर्धारित होती है। यानी यहाँ पर इस प्रकार से आंसर आप लिखोगे, जब ऑक्सीजन की उपलब्धता अपर्याप्त होती है तो ईंधन दहन अपूर्ण होता है, जिससे पीली ज्वाला निकलती है। इस परिस्थिति में ईंधन के अपूर्ण दहन से बने कार्बन के कण ज्वाला में पहुंच जाते हैं। जब ये कार्बन के कण गर्म होकर चमकते हैं तो पीला प्रकाश देते हैं, जिससे ज्वाला की पीली नजर हमें आती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 15वां, जिसमें आपको कोष्टक में दिए हुए इन वर्डों का प्रयोग करते हुए इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है। दूसरा है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम पाए जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन का ही उसमें स्थिरीकरण होता है। ठीक है, राइजोबियम। उसके बाद में स क्वेश्चन रहेगा, हल में लोहे की मजबूत जो तिकोनी पत्ती होती है उससे हम क्या कहते हैं? हाल कहते हैं। सॉरी, हाल नहीं, फाल कहते हैं, फाल। ठीक है ना। उसके बाद में द, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित उसे क्या कहते हैं? सीड ड्रिल। क्या कहते हैं? सीड ड्रिल का उपयोग होता है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा 16, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो आयोडीन की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक रहेगी। किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनको संतुलित आहार करना पड़ेगा। ग क्वेश्चन रहेगा, किशोरावस्था में व्यक्ति का किस प्रकार का विकास होता है? तो उसके मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक यानी शारीरिक विकास होता है। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23। ठीक है ना, यानी 46 कुल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46, जो 23 के जोड़े होते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य के लिए टी, असत्य के लिए एफ लिखना है। मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, बिल्कुल राइट पॉइंट रहेगा। उसके बाद में किसी एक चुंबक पर दूसरे चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है, तो ये भी पॉइंट सत्य है। उसके बाद का क्वेश्चन है, गुरुत्व बल मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल है, बिल्कुल गलत पॉइंट है। उसके बाद में है, स्थिर विद्युत बल वायु द्वारा लगाया गया दाब है, ये भी इसका पॉइंट गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस टाइप से लिख देंगे। तो इसके ये कारक रहेंगे, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, पशुओं के अतिसारण के लिए, और प्राकृतिक कारण रहेगा दावानल और भीषण सूखा। और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? वनोन्मूलन के मुख्य दुष्प्रभाव है कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का संतुलन बिगड़ जाता है और अधिक बाढ़ें आती हैं, भूस्खलन होता है, जलवायु परिवर्तन होते हैं, वन में रहने वाले पशु पक्षियों को नष्ट होना या प्रवास करना पड़ता है, स्थलीय जल में कमी आती है और भूमि की उर्वरता में भी कमी आती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 19वां, घर्षण क्या है? घर्षण को घटाने एवं बढ़ाने हेतु एक एक उपाय लिखिए। तो घर्षण क्या है? दो संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाला बल घर्षण कहलाता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। जो दो पृष्ठ अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंत बंधन पर पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। इस प्रकार दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंत बंधन के कारण घर्षण होता है। उसके बाद में ये आगे और भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ तक आपको वीडियो को पॉज करके सही ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, जो कुछ इस टाइप से रहने वाला है। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आवर्ती है 500 हर्ट्ज और आवर्तकाल हमें टी यानी ज्ञात करना है। तो
काल 1/आवर्ती यानी 1/500। तो इस प्रकार से 500 का 1 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.002 सेकेंड। उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा 21वां। किसी भूकंप की तीव्रता का मापदंड क्या होता है? भूकंप के झटके लगते समय यदि आप घर के अंदर हो तो अपने बचाव के लिए आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको सही ढंग से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। यहाँ तक इसका आंसर है, वीडियो को पॉज करके आपको याद कर लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 22वां। तो 22वां क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपत्ति किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा इस टाइप से हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा के हमें हल करना है। I प्लस कोण R इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है। तो इस प्रकार से आकृति बन जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा। समझ लेना इसको सही ढंग से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 23वां, जो निम्नात्मक प्रश्न है। इसके अंदर आपके कुल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अब और अथवा में भी अब। या तो आपको ये फर्स्ट वाले 2 करने या फिर अथवा वाले 2 करने हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इन चारों को सही ढंग से पढ़ लेना है, तो इनमें से कोई न कोई आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके इनके आंसरों को सही ढंग से आपको रीड कर लेना है, याद भी करना है। तो ये रहेंगे फर्स्ट वाले और ये रहेंगे अथवा वाले क्वेश्चनों के आंसर। इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके आपको सही ढंग से कवर कर लेना। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया हुआ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगा। 24वें में भी आपके ये 2 क्वेश्चन रहेंगे और अथवा में भी ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो इनके आंसर आपके कुछ इस टाइप से रहेंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को भी रीड करना है और इनके आंसरों को भी पढ़ लेना है। ये मानव शुक्राणु का सचित्र वर्णन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा, ये अथवा वाले रहेंगे। और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25वां। तो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? यहाँ पर भी ये फर्स्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं और ये 2 अथवा में हैं। इन दोनों चारों को आपको सही ढंग से क्वेश्चनों को भी रीड करना है और इनके आंसरों को भी रीड कर लेना है। वीडियो को पॉज करके आपको इन आंसरों को और क्वेश्चनों को सही ढंग से समझ लेना है। सिर्फ समझना है, इन क्वेश्चनों के आंसरों को आपको रटना नहीं है। रट्टा मारा हुआ कभी याद नहीं रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से थे हमारा ये साइंस का मॉडल पेपर। आशा करते हैं ये मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि ये मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।